अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस से वो है केल्विन साइकिल के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन को और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, जिसमें हमने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों को ही डिस्कस किया था और साथ उसके हमने कीमियोस्मोसिस का टॉपिक भी डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट, आप सबको पता है जो केल्विन साइकिल है ये सेकंड जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको केल्विन साइकिल अनदर नेम इज C3 पाथवे एंड डार्क रिएक्शन भी इसको मिस्टेकनली बोला जाता है कि ये अंधेरे में होने वाला रिएक्शन है। बट ये जो रिएक्शन है ये भी जो है वो दिन के वक्त ही होता है, बट डायरेक्टली लाइट इसमें नहीं यूज़ होती। तो केल्विन साइकिल स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के सराउंड पे एक फ्लूइड था, उस फ्लूइड का नाम था स्ट्रोमा, और ये रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। और जो लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट थी स्टूडेंट्स, वो भी कहाँ पे मौजूद हैं? स्ट्रोमा के अंदर ही मौजूद हैं। ओके, एंड जो प्रोडक्ट थी स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा क्या है वो, हमारे पास ATP एंड NADPH, जिसको हम एसिमिलेटरी प्रोडक्ट और एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम C3 पाथवे और जो है वो इसका नाम देते हैं। नाम क्यों इसको C3 पाथवे का देते हैं? बिकॉज दे हैव 3 कार्बन कंपाउंड। इट्स फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो इसका होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है इसके अंदर, इसी वजह से इसको 3 कार्बन कंपाउंड की वजह से C3 पाथवे का नाम भी दिया जाता है। ये हमारे पास एक समरी है केल्विन साइकिल की, कि केल्विन साइकिल में जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज़ होते हैं और फिर उसका आउटपुट क्या बनता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने साइकिल की तरफ। अब आप सबको पता है साइकिल को स्टार्ट करने के लिए किसी न किसी एक पॉइंट से उसको हम सेलेक्ट करते हैं। बट इस साइकिल की एक ख़ास बात यह है कि इस साइकिल को रन करने के लिए इसके पास प्रीकर्सर मौजूद है, जो कि प्लांट के लीफ के अंदर और लीफ के स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स RUBP। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इट्स अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो कि इस साइकिल को रन करवाएगा। ओके, एंड दिस इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये जो डॉट्स लगाए हैं मैंने, ये कार्बन मॉलिक्यूल को जो है वो शो ऑफ कर रहा है। एंड RUBP क्या है? RUBP इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड और इसके दोनों तरफ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ओके, दिस इज़ अ प्रीकर्सर। अब ये प्रीकर्सर किसकी हेल्प से वर्क करेगा? रुबिस्को आपको पता है एक प्रोटीन है और एक एंजाइम है। तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो बेसिकली ये भी प्रोटीन ही है, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आ नेचर। लीफ के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स, वो उसका नाम है रुबिस्को। ओके, और ये प्रोटीन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एंजाइम के तौर पे काम करेगी और इस रिएक्शन को कैटालाइज भी करेगी एंड इसको स्टार्ट भी करवाएगी। ओके, एंड रुबिस्को यहाँ पे 2 तरह के काम करती है। ओके, यहाँ पे वो कार्बोक्सिलेशन करेगी, बट एन अदर वे ऑफ फंक्शन इसका है कि ये ऑक्सीडेशन का काम भी करती है। तो इस रिएक्शन के अंदर इसने कार्बोक्सिलेशन करनी है। किस तरह से? इसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, तो इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ओके, एंड अब ये साइकिल स्टूडेंट क्या है? ये साइकिल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से शुरू होता है। अब ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? वो जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा जो है वो अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ओके, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे एटमॉस्फेयर से, तो वही एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस साइकिल के अंदर रिड्यूस की जाएगी और इस साइकिल के अंदर फिक्स की जाएगी। ओके, एंड जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होती है प्लांट लीफ में थ्रू स्टोमेटा, तो क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको जो है फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एन एंजाइम प्रोटीन इन नेचर। ओके, एंड जैसे ही स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, तो फर्स्ट जो इसका कंपाउंड बनता है स्टूडेंट, वो बनता है 6 कार्बन कंपाउंड। बट दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, तो इमीडिएटली इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, एंड ब्रेक डाउन करके दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू 2 कंपाउंड्स
3 कार्बन के। ओके, यहाँ मैंने एक कंपाउंड लिखा है, इसको 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर जो है वो तोड़ा जाता है। तो इसके बेसिकली 6 कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 कंपाउंड है बिकॉज ये 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन को हम तोड़ेंगे, 3 कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 3 मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ के, या 3 कंपाउंड्स को जिसके पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो 3 कार्बन के 6 कंपाउंड हमारे पास आ जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ मैंने 6 जो है वो मेंशन किया है। तो इसका मतलब है कि एक साइकिल जो है वो 6 टाइम जो है वो दोहराया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे 3। अब एक ये भी इसकी वजह है स्टूडेंट्स के 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इंटर हुए और वो इस रुबिस्को RuBP के साथ रुबिस्को की हेल्प से क्या करेंगे, फिक्स होंगे, और फिक्स होने के बाद वो 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे और वो 6 कार्बन कंपाउंड इमीडिएटली ब्रेक डाउन किया जाएगा और 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। एंड 6 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखें आप 6 मॉलिक्यूल ही क्यों यहाँ पे लिखा है, बिकॉज यू नो दैट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर। ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है, हमें वो ग्लूकोज ही बेसिकली चाहिए जो प्लांट अपने जो है वो फ्रूट के अंदर स्टोर करता है। ओके, स्टोरेज की द्वारा से। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रेक डाउन होने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसका है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया, इसका स्टेबल कंपाउंड आया जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड। इसी वजह से नाम दिया जाता है स्टूडेंट इसको C3 पाथवे का। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसका 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। एंड स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट जो इसका स्टेज है उस पर क्या होता है कि अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाई थी लाइट रिएक्शन में उसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे 6 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे इस रिएक्शन में और 6 ADP बनेगा। और जो इस ATP के ये फॉस्फोरस होंगे स्टूडेंट्स, उसको जो है वो जोड़ दिया जाएगा ये 3 कार्बन कंपाउंड के साथ। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, या 6 कंपाउंड्स यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी 6 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 NADPH2 या 6 NADPH प्लस H+ के जो हमारे पास एक और कंपाउंड बना था, जो प्रोडक्ट बनी थी हमारे पास लाइट रिएक्शन की, वो यहाँ पे यूज़ होगी और वो 6 NADP प्लस 6 प्रोटॉन में कन्वर्ट होगी और क्या होगा, फॉस्फोरस भी यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, अब एक जो फॉस्फोरस है वो हाफ फॉस्फोरस, इसके जो हैं फॉस्फोरिक ग्रुप जो हैं वो डिटैच हो गए हैं लेकिन हाफ मौजूद है। यहाँ पे 1,3-bis था, यानी कि दोनों तरफ ये देखें, दोनों तरफ कार्बन के 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या था, फॉस्फेट अटैच था। बट यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ ओनली ऑन 1 साइड पे अटैच है। तो यहाँ पे हाफ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो डिटैच हो गए हैं बट हाफ मौजूद हैं। तो ये 6 मॉलिक्यूल थे, तो 3 पे जो है वो 3 रह जाएंगे और 3 के जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो मतलब सॉरी, एक साइड से फॉस्फेट डिटैच हो जाएगा और एक साइड पे रहेगा। ठीक है, तो इस 6 के 6 जो बनेंगे यहाँ पे, उनके एक साइड से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो डिटैच हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, एंड क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे NADPH2 जो है वो यूज़ हुआ। आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन का। फर्स्ट फेज इज कार्बन फिक्सेशन और कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है। एंड सेकंड स्टेप ऑफ दिस कैल्विन साइकिल इज रिडक्शन, जिसमें NADPH की पावर को रिड्यूस किया जा रहा है, इसकी पावर को यूज किया जा रहा है। ओके, एंड
यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे गौर से देखें कि ये 6 मॉलिक्यूल हमारे पास अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या होगा इस नेक्स्ट स्टेप में, एक इन 6 में से जो 3 कार्बन के हमारे पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल हैं, इनमें से एक हमने माइनस कर देना है। तो 6 में से आप एक जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएंगे। ओके, और जो 6 मैंने यहाँ पे माइनस किया है वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये क्या बनेगा, ये इसका फर्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा जो कि नेक्स्ट जाके ग्लूकोज बनाएगा। ये डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होगा। ओके, एंड ये क्या है हमारे पास, G3P यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है फास्फेट। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यही अब ये देखें 6 जो है कार्बन शुगर होती है हमारे पास, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो ये एक हिस्सा इसका आया है, अभी इसके 5 और हिस्से रहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास जो है इसका 1 पार्ट आया है। नेक्स्ट जो दोबारा से साइकिल चलेगा, इनके 3 ये कार्बन हो गए, फिर और इसमें जो है वो आएंगे इसके मॉलिक्यूल या पार्ट्स, तो वो दोबारा से जब साइकिल रन करेगा वो फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी थोड़ी सी अमाउंट अभी हमारे पास ग्लूकोज की आएगी, जो ये जाके नेक्स्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनता स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पे कि ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ग्लूकोज भी हो सकता है और कोई और अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी हो सकता है। अब वो किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखते हैं जैसे ग्रेप्स है, जैसे बनाना है, तो उसके अंदर जो स्टोरेज फूड है वो क्या है, ग्लूकोज की सूरत में है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें जो स्टोरेज फूड है वो प्रोटीन की रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी हमारे पास दालें हैं, अनाज है, तो उसके अंदर जैसे हमारे पास जो है वो स्टार्च की फॉर्म में भी पाया जाता है। और बहुत से ऐसे प्लांट्स भी है जिनके अंदर जो स्टोरेज फूड है स्टूडेंट्स वो लिपिड्स की सूरत में भी पाई जाती है। जैसे कि अगर आप सरसों का प्लांट ले लेते हो, जैसे पीनट ले लेते हो, ठीक है, तो जैसे आप लोग जो है वो अदर ऑलमंड जैसे कि जो ऑयली फूड होते हैं, ठीक है, जो नट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो फॉर्म होती है स्टोरेज की वो क्या होती है, वो लिपिड्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये ग्लूकोज भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है प्लांट पे कि ये जो G3P है ये क्या बनाएगा नेक्स्ट मॉडिफाई होके। ओके, तो ये फर्स्ट हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा बन चुका है यहाँ पे ग्लूकोज का। ओके, अब ये कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो G3P है बहुत से रिएक्शन से गुजरेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये 5 कार्बन रह गया है, क्यों, इसके 5 मॉलिक्यूल रह गए यहाँ पे। ठीक है, एक ये और 4 इसके पास और होंगे। लाइक मैं आपको एक दफ़ा बना दूं ताकि आपको समझ आ जाए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास 4 यहाँ पे हैं और 5वां ये मैंने बना दिया, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है। ओके, एंड ये 4 है एंड दिस इज अ 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए, 5 मॉलिक्यूल रह गए। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे कपल ऑफ रिएक्शंस होंगे। अब उस रिएक्शंस को हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इस सिलेबस में उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से ये आपके लिए सिलेबस में आसान कर दिया गया है कि ये जो G3P है ये क्या करेगा कि 3ADP को लेके 3ATP को लेके ADP में कन्वर्ट करेगा और रीजनरेशन करेगा RUBP की। ओके, इससे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एरोज लगाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कपल ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। दैट्स नॉट अ सिंपल रिएक्शन, इट्स अ कपल ऑफ रिएक्शंस एंड कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। तो यहाँ पे रीजनरेट होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए 5 कार्बन कंपाउंड, इट्स अ RUBP जो प्रीकर्सर है इस नेक्स्ट आने वाले साइकिल का। तो ये क्या होगा, ये रीजनरेट होगा। रीजनरेट होने के बाद स्टूडेंट ये जो 5 मॉलिक्यूल हैं आपको नजर आ रहे, ये 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे 5-5 कार्बन के। ठीक है, 5 3 15 और यहाँ पे भी आपको 15 कार्बन ही नजर आ रहे हैं। ये देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें और ये सारे में 3-3, तो ये 5 है, तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल हैं एक कंपाउंड के अंदर, बट यहाँ पे क्या है 3 मॉलिक्यूल है एक कंपाउंड के अंदर। तो यही प्रोसेस को हम रीजनरेशन इस वजह से बोल रहे हैं कि इसी को ये बार बार रीजनरेट करेगा और रीजनरेट तब तक करता रहेगा जब तक ये 5 कार्बन कंपाउंड RUBP प्रीकर्सर ऑफ नेक्स्ट साइकिल जो है वो
वो नहीं हो जाता, और फिर इसी तरह रुबिस्को की हेल्प से नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एटमॉस्फेयर से और फिर ये साइकिल दोबारा से कंटिन्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास केल्विन साइकिल। ओके, सो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा इस लेक्चर की। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कल मिलेंगे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।